तो व्यूअर्स एक बार फिर से वेलकम है आप सभी का इस चैनल पे। पता नहीं कहाँ से इतनी एनर्जी आ रही है। मेरी आज की 4th वीडियो होगी और रात के 3 बजे से उठ के पता नहीं क्या माइंड में आया, अचानक से नींद से उठा और कुछ टॉपिक माइंड में आया, उसके बाद बोला, फिर सोने की कोशिश की, फिर दोबारा मेरे माइंड में एक टॉपिक आया, फिर उसके बारे में बोला। और ये अभी सुबह के 7 बज रहे हैं, 3 बजे से 7 बज गए हैं और ये मेरी शायद 4th या 5th वीडियो होगी। तो टॉपिक आते जा रहे हैं और मन कर रहा है कि आपके लिए नई नई चीज़ें बनाते जाऊं, आपके लिए जितना मैं एफ़र्ट दे पाऊँ उतना मैं दूं। कल मैं वैक्सीन भी लगवा के आया था और उसके बाद भी एनर्जी कहीं से लो नहीं लग रही मुझे कि मुझे अगर कोई प्रॉब्लम भी है तो वो मेरे काम के बीच में आ रही है, वो हमारे बीच में आ रही है, हमारे इस डिस्कशन के बीच में आ रही है, ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा। और मैं काफ़ी बीमार भी रहा हूँ और जैसे कि हम सब कहीं ना कहीं बीमार पड़े थे और मुझे कोरोना का इशू तो नहीं आया था, लेकिन हाँ मैं बाहर का बहुत खाता था, उसकी वजह से बहुत अच्छा खासा बीमार पड़ा था अभी बीच में। और अभी मेरी कुछ मेडिसिन्स चल रही हैं, बहुत अच्छी खासी क्वांटिटी में चल रही है, उसको अभी छोड़ देते हैं। लेकिन मेरा यही आपको कहना रहेगा कि अगर मैं आपके लिए कुछ एफर्ट डाल रहा हूँ तो हो सके तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए अगर आपको अच्छा लग रहा है। और इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि अगर मैं कुछ अपने पर्सनल लाइफ में कुछ फील करते हुए या कुछ प्रॉब्लम्स में होते हुए भी अगर मैं एफ़र्ट डाल रहा हूँ तो आप मेरा सपोर्ट बन सकते हैं, आप मेरा साथ बन सकते हैं, अ, मेरा साथ दे सकते हैं आप इस अच्छे काम में। तो अभी ज़्यादा टाइम ना लेते हुए अपने टॉपिक पे आ जाते हैं और एक बात और शेयर करना चाहूँगा इस बात को रोकते हुए। आज पता नहीं क्या हो रहा है कि मैंने एक बार भी कुछ लिखा नहीं। जैसे कि मैं हर टॉपिक के बारे में पहले एक बार सोच लेता हूँ, उसका टाइटल बना लेता हूँ, या तो लिखने से पहले या तो लिखने के बाद, मोस्टली लिखने के बाद। और मैं कुछ-कुछ पॉइंट्स उसमें ज़रूर लिखता हूँ कि मुझे क्या-क्या बोलना है, क्या-क्या किस-किस बारे में बोलना है। जैसे कि मेन ज़रूरत पड़ती है कुछ इन्वेस्टमेंट समझाने के लिए, उसके मैक्सिमम सारे एस्पेक्ट्स मुझे लिखने पड़ते हैं कुछ हद तक कि क्या डिमेरिट है, क्या मेरिट है, क्या मैंने समझा, क्योंकि उसका एक बहुत लंबा एक्सपीरियंस नहीं मेरे पास। लेकिन आज के कुछ टॉपिक्स ऐसे हो रहे हैं ना, या शायद भगवान की कृपा या आपकी दुआएँ हैं कि माइंड शायद काम कर रहा है और इतना काम कर रहा है कि मुझे ज़रूरत नहीं पड़ रही है पॉइंट्स भी लिखने की। तो अच्छा लग रहा है और मुझे अच्छा लगता है कुछ अच्छा सोसाइटी में देने पर। तो आज का टॉपिक शुरू कर देते हैं, काफ़ी बड़ी वीडियो बन जाएगी। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे डिसीजंस हमेशा हमें सिर्फ दिल से या हमें हमेशा दिमाग से नहीं सोच के लेना चाहिए। हमें हमें दोनों का एक मेल जोल बनाना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम सिर्फ दिल से सोचने वाले बन जाएं, ऐसा ना हो कि हम सिर्फ दिमाग से सोचने वाले बन जाएं। इसको अगर मैं एक एग्जांपल से समझाऊं तो मान लेते हैं आप दाल रोटी खा रहे हैं और अब ये मत बोलिएगा बीच में कि भाई सब्जी भी ऐड कर ले, दही भी ऐड कर ले, ये भी ऐड कर ले, वो भी ऐड कर ले। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर आप दाल रोटी खा रहे हैं तो दाल रोटी से आपके 6 महीने साल भर भी अगर आपकी कंडीशन थोड़ी ऊपर नीचे है आप निकाल सकते हैं। लेकिन क्या सिर्फ दाल का यूज़ करके, क्या सिर्फ दाल खा खा के आप बोर नहीं हो जाएंगे? क्या सिर्फ दाल से आपकी ज़िंदगी कट जाएगी? या सिर्फ रोटी से आपकी ज़िंदगी कट जाएगी? क्या सिर्फ रोटी पे आप टिक सकते हैं? लेकिन हाँ, आप दाल रोटी दोनों पे टिक सकते हैं। हाँ, अगर उसमें आप और एफ़र्ट डालेंगे तो आप दाल को फ्राई कर सकते हैं। हाँ, अगर आप रोटी में और एफ़र्ट डालेंगे तो आप रोटी मल्टीग्रेन वाली बना सकते हैं। तो आप रोटी की जगह आप पराठे बना सकते हैं। तो वही मैं कहना चाहूँगा कि आप सिर्फ दिल से या सिर्फ दिमाग से सोच के पूरे लॉन्ग टर्म में या पूरी लाइफ में नहीं चल सकते। अगर आप बहुत ज़्यादा दिल से सोचते हैं तो मेरा आपको ये कहना रहेगा कि कहीं ना कहीं आप दिमाग भी यूज़ करें, क्योंकि दुनिया बहुत तेज़ है। ज़रूरी नहीं आप तेज़ बन के किसी का बुरा करें। आप तेज़ अपने लिए बनिए कि आपका कोई बुरा ना कर सके, और आप किसी का बुरा होता देखें तो आपका इतना दिमाग काम करे कि आपको कितने एफर्ट किस तरह से कैसे कैसे लेने हैं। और मैं यही कहूँगा कि दिल और दिमाग दोनों का टाइम आता है यूज़ करने का, और शॉर्ट टाइम में ज़रूरी नहीं है कि आप दोनों का इस्तेमाल करें। जैसे कि अगर मैं आपको एग्ज़ाम्पल दूँ, जैसे कि मुझे थोड़ा मदद करना लोगों की पसंद है। तो अगर मेरी जेब में 1000 रुपये हैं मान लेते हैं, और मैं किसी को भूखा देख रहा हूँ, मैं किसी को ऐसा देख रहा हूँ कि उसे भूख लगी है या उसकी बेसिक नीड बहुत कुछ ऐसी है, या वो उसको चोट लग गई है और वो कोई गरीब है। गरीब कह के मैं मतलब कुछ गलत वर्ड नहीं, गलत इंटेंशन से नहीं बोल रहा हूँ।
शायद अगर वो उसके पास 1000 रुपये महीने के हैं तो उसको बहुत सारी चीज़ें देखनी है। मेरे पास अगर 1000 रुपये दिन के हैं तो मैं उसकी मदद कर सकता हूँ। कभी भी कोई भी डिसीजंस लॉन्ग टर्म में भी सोचने चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे कि यही एग्जांपल ले लेते हैं। अब मेरे को कोई भूखा दिख रहा है, कोई भी हो सकता है, वो कोई बूढ़ा आदमी हो सकता है, कोई छोटा बच्चा हो सकता है। अब मुझे वो भूखा दिख रहा है और मुझे कोई एक्स आइटम दिख रही है खाने की। अब वो आइटम है 50 रुपए की, मेरे पास है 1000 रुपये। क्या मैं उस टाइम वो 50 रुपए की आइटम लेके उसको खाना नहीं खिला सकता? 1000 रुपये अगर मेरे पास दिन का एक्सपेंस रहता है तो मैं उसमें दिमाग ना लगाऊं इतना कि मेरे 200 रुपये इधर चले गए, 300 रुपये इधर चले गए, अभी 50 रुपये इसमें भी वेस्ट हो जाएंगे और मेरे को इतना इतना लॉस हो जाएगा। तो ये दिमाग इस जगह पे नहीं लगाना है। सिचुएशंस देखनी है कि उसमें दिल की ज़रूरत कितनी है सोचने की, और दिमाग से सोचने की ज़रूरत कितनी। अगर वो भूखा है तो उसकी भूख को मिटा सकते हैं आप वो 50 रुपये की आइटम लेके उसको खिला के। लेकिन आपके पास 1000 ही रुपये हैं और ऐसा मान लेते हैं कि आपको अभी 3-4 दिन अपनी चीज़ें और चलानी है उसी पैसों में। तो आप बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर अगर वो 1000 के 1000 उस पर खर्च भी कर दें तो कहीं ना कहीं आप अपना 1000 की जगह 4000 का नुकसान करेंगे। आप अगले महीने की सैलरी या अगले महीने की इनकम कहीं ना कहीं लॉस करेंगे, क्योंकि जैसे कि आपके पास अगर बिल्कुल ही अपना बैलेंस ज़ीरो हो गया तो कहीं ना कहीं आप अपना लॉस करेंगे, और आप अगर अपना लॉस करेंगे तो आप किसी और का फ़ायदा कैसे कर पाएंगे? तो अपने आप को पहले इतना कैपेबल बनाइए कि आप दूसरों की दिल खोल के मदद कर सकें, और मदद हमेशा उतनी ही करिए कि आपको मदद की ज़रूरत ना पड़े। और मदद हमेशा एक लिमिट में करिए, और दूसरे को भी इतना खुद पे डिपेंडेंट मत बनवा दीजिए कि वो एफर्ट डालना ही बंद कर दे। मदद भी सोच समझ के करिए, और ऐसा नहीं है कि जैसे आपके पास 1000 ही रुपये है तो उसके पास आपको कपड़े नहीं दिख रहे तो आपने कपड़े भी दिला दिया उसको, खाना भी दे दिया उसको, दो चार चीज़ें और दे दी, तो उसको एक बार में सब कुछ मिल गया, शायद उसको उसकी वैल्यू भी ना पता चले और वो खुद से कमाने का एफर्ट ना डाले। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि अगर 1000 रुपये सिर्फ आपके पास थे और आपने वो भी सब उड़ा दिए तो कहीं ना कहीं आप अपना भी नुकसान बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। तो इस टाइम पे दिमाग की ज़रूरत होती है। इस टाइम पे आपको दिमाग से सोचना है कि जो मैं एक्सपेंस कर रहा हूँ वो मुझे भी लॉन्ग टर्म में क्या इफ़ेक्ट देने वाला है। और मुझे इतना भी दिमाग नहीं लगाना है कि मैं किसी की भलाई में अपना सेल्फिशनेस घुसा दूँ। मैं छोटी छोटी चीज़ों में सिर्फ अपना अपना सोचूं कि यार मैं फालतू में किसी को 100 रुपये का क्यों खिला दूँ, किसी को मैं 50 रुपये का क्यों खिला दूँ। तो मैं ये मानता हूँ कि देने वाला वही है, और आप किसी और के लिए करेंगे तो वो घूम के आपके पास ज़रूर आता है। मैं ये बात मानता हूँ, मैं ये बात एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। आपका भी जब कभी बुरा टाइम आएगा तो ज़रूर कहीं ना कहीं से आपका काम बनेगा, अगर आपने किसी और के लिए एफर्ट कभी दिया है तो ये मत सोचिए कभी भी कि किसी को देने से कम होता है। किसी को देने से कभी भी कम नहीं होता है, लेकिन हाँ बेवकूफ़ी में देंगे, बहुत ज़्यादा पागल होके कुछ काम करेंगे, बहुत ज़्यादा अति हर चीज़ की बेकार होती है। तो मैं वही कहूँगा कि अति नहीं करनी है, लेकिन कुछ अच्छा काम करने से खुद को रोकना नहीं है ये सोच के कि मेरा उससे लॉस होगा, ऐसा भी नहीं होता। हमेशा दूसरों की मदद करने का सोचिए। और हो सकता है कि आपको अगर दिन के 1000 रुपये मिल भी रहे हैं तो आपको पक्का ये पता होगा कि आपको 1000 रुपये की पूरे खर्च करने की ज़रूरत पड़ती नहीं है, आपके कहीं ना कहीं 100-200 बच ही जाते हैं। तो यार उसको जेब में रख के या बैंक में रख के कुछ मिल रहा है आपको, उसी की वजह अगर किसी की उससे भूख मिट रही है तो कितना बड़ा पुण्य में आपको मिलेगा, कितनी दुआएं वो देगा। और अगर मैं आपको आपकी सेल्फिशनेस ही गिनवा दूं तो आप ये भी सोच सकते हैं कि आज आप जिसकी मदद कर रहे हैं क्या पता कल को आपको लगता है कि वो एक सिर्फ गरीब आदमी है या वो ज़रूरतमंद है तो वो मेरे किस काम आ सकता है, लेकिन क्या पता आपको कभी उसकी भी ज़रूरत पड़ जाए या अचानक से वो आपके किसी काम आ सके। हमने शेर और चूहे की स्टोरी पढ़ी थी बचपन में, तो उससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है आज हम किसी का भलाई करके उसे छोड़ दे रहे हैं या किसी की भलाई कर रहे हैं तो वो हमारे कभी काम नहीं आ सकता। आ सकता है, एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी है, लेकिन हाँ अच्छे काम करते जाना है, उसका आपको मिलेगा ज़रूर फल। तो बस इसी के साथ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, और होप्स आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आपको समझ में आया हो कि दिल और दिमाग दोनों से डिसीज़न लेना है।